हाँ, तुम उससे बोलो बैठने के लिए, मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। अरे विकी, ब्रेकफास्ट तैयार है, जल्दी आ जाओ। नहीं मामा, मुझे देर हो रही है। अरे तुम्हारी फेवरेट चीजें बनाई है, कम एंड सी एटलीस्ट। मामा, मसाला डोसा, कटलेट, समोसे, क्या बात है मम्मी, आज आपने इतनी सारी चीजें बनाई हैं। तुम्हारे लिए तो बनाई है, बट नीलू और पिक्सी भी आ रही थी, तो मैंने कहा कुछ इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट बना दे। हाँ, हाउ इज इट? डिलिशियस। तो बैठ के खाओ ना। नहीं, मुझे देर हो रही है। आपने मुझे कल कहा था कि सिन्हा से मिलने वाली औरत वसुंधरा नहीं है, कोई और है। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? कल पुलिस आई थी यहाँ। यहाँ? यू मीन हमारे घर पे? लेकिन क्यों? उनका कहना है कि सिन्हा के फिंगरप्रिंट्स मिल गए हैं। जानते हो कहाँ? कहाँ? रीवा के घर पे। टीना, बेटी आजा, हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ माँ आई। अब रहने भी दो, काम बाद में कर लेना। आ जाओ, नाश्ता कर लो। वैसे टीना की वजह से एक बहुत मुश्किल हो गई। वो क्या है पिताजी? हम लोग कुछ ज्यादा ही खाने लगे हैं, जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाती है। अब देखो ना, तुम्हारी माँ मोटी हो रही है। अच्छा। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या? पिताजी, मैंने डिसाइड किया है कि मेरे बिजनेस में आप मेरी मदद करेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो सुधीर? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। मैं तो अब पिताजी, मैं चाह रहा था कि आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाएं। सिन्हा के फिंगरप्रिंट्स रेवा आंटी के घर से। आई न्यू इट। दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है, नहीं तो ये औरत अचानक आपके साथ इतनी स्वीट क्यों हो जाती? जरूर वो सिन्हा के साथ मिलकर कोई ना कोई प्लान कर रही है आपके खिलाफ। कल से मैं भी यही सोच रही हूँ। इसमें सोचना क्या है? यही तो सच है। पता नहीं बेटा, कई बार सोचती हूँ तो लगता है कि इतने सालों से वो मेरी दोस्त है, ऐसा कैसे कर सकती है वो? फिर लगता है कि ये औरत तो कुछ भी कर सकती है। शी इज केपेबल ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग? सीरियसली? आपने इस बारे में पापा से बात की? नहीं, उनसे अभी कुछ नहीं कहा। पहले मैं खुद तो श्योर हो जाऊं इसके बारे में। आई डोंट नो। मामा, मैं बस इतना कहूंगा कि यू बेटर बी केयरफुल। आप सावधान रहना। यस बेटा। आजा बेटी, बहुत देर कर दी तुमने। सुधीर, तुम हमारे लिए इतना सोच रहे हो, यही बहुत है। लेकिन अब हमें इन झंझटों में मत डालो। तुम टीना को अपना बिजनेस पार्टनर बना लो, यही अच्छा रहेगा। लेकिन माँ। लेकिन कुछ नहीं। मुझे लगता है टीना बेटी ही इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सकती है। अब देखो ना, टीना ने हमेशा इस घर की मदद की है, इसलिए वही ठीक रहेगी। वो बात तो ठीक है माँ, यही बात मैंने भी कही थी। लेकिन टीना अब ये कहती है कि पिताजी के रहते हुए ये जिम्मेदारी कोई और नहीं ले सकता। ये उसी का आइडिया है। ये बात सिर्फ टीना ही कह सकती है बेटे, वरना आज के जमाने में ऐसी बातें कौन करता है। हम वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमने टीना जैसी बहू पाई। एक आइडियल बहू। पिताजी प्लीज, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, मुझे बिजनेस में कोई पार्टनरशिप नहीं चाहिए। मेरे लिए तो ये सबसे खुशी की बात है कि मैं इस घर में वापस आ गई हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। प्लीज पिताजी, जो सुधीर कह रहे हैं आप मान लीजिएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यहीं खुश हूँ। टीना बेटी, मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करता हूँ। जो कहा तुमने मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर।
लेकिन बेटा, लेकिन क्या पिताजी? देखो बेटा, मैं तुमसे फिर यही कहना चाहूंगा कि बिजनेस में टीना की ही हिस्सेदारी होनी चाहिए। और फिर हम लोग तो तुम्हारे साथ हैं ही बेटा। लेकिन पिताजी आप... अरे बाबा ठीक है, पहले नाश्ता तो कर लो, ये बातें बाद में करेंगे। अच्छा चलो, बिजनेस सबका है, सब पार्टनर हैं, अब तो खुश हो तुम लोग? जी। मैंने आपसे कहा था ना, मेरे रहते हुए आपको किसी भी चीज़ का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि रिसोर्ट का काम वक्त पे ख़त्म होने वाला है या नहीं? यस मैम, टाइम पे हो जाएगा। देखिए, अगर एक भी दिन का डिले हो रहा है आप मुझे बता दीजिए, ताकि मैं ऑल्टरनेट प्लान बना सकूँ। आई डोंट लाइक मिसिंग अप थिंग्स। नो मैम, लेकिन पब्लिसिटी... आप पब्लिसिटी की फिक्र मत कीजिए। पब्लिसिटी ऐसी होगी कि आपके रिसोर्ट का नाम कई दिनों तक सारे अखबारों में आता रहेगा। रियली? यू कैन बेट ऑन इट। आपने मुझे हायर किया है, किसी और को नहीं। आपके कंपेटिटर्स तो देखते रह जाएंगे। ओके मैम, एक्सक्यूज अस। या श्योर। अखबारों की हेडलाइंस बनेगा आपका रिसोर्ट। ऐसा धमाका होगा कि आप भी सोचेंगे कि क्या हुआ। लेकिन इससे पहले मंजू से बात तो कर लूं, ऐसा ना हो कि अब उसका इरादा ही बदल गया हो। हेलो। हाय मंजू, रेवा है। रेवा, तुम? क्यों, तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं कॉल करूंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलो, किस लिए फ़ोन किया? बस आजकल तो एक ही बात है, तुम्हें रिमाइंड करना कि मेरी इनॉग्रेशन तुम कर रही हो। क्योंकि उस दिन जब मेरे घर में जो कुछ हुआ, उससे तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर रही हूँ? देखो रेवा, वैसे मैं इस बात से काफ़ी डिस्टर्ब्ड हूँ। आई एम रियली कंफ्यूज्ड अबाउट ऑल दिस। पर हमें भी तो अपनी बीती बातों से कुछ सीखना चाहिए ना? एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रही हूँ। पिछली बातों से मैंने ये सीखा है कि पास्ट को भुला देना चाहिए। देखो मंजू, अगर तुम कहीं भी ये बिलीव कर रही हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ या मैं सिना से मिली हुई हूँ, प्लीज ये सोचना भी मत। देखो रेवा, मैं इस सब के बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम बोलो, फोन क्यों किया है? नहीं मंजू, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दो। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि वसुंधरा से तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ के, राज को भी, मैं वहां से चली गई। इसलिए तुम एक पल के लिए भी ये नहीं सोचना कि मैं सिन्हा जैसे क्रिमिनल से मिलकर तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकती हूँ। प्लीज जस्ट डोंट बिलीव इट। देखो रेवा, दरअसल इंस्पेक्टर ने जो कहा है ना, उससे कोई भी आई नो, कोई भी, लेकिन मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। व्हाट डू यू थिंक? देखो रेवा, अगर तुम्हें मेरी किसी बात से, मेरा मतलब मेरी टोन से बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। तुम दिल से कह रही हो ना? हाँ, दिल से कह रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुमने फ़ोन क्यों किया था? यही कंफर्म करने के लिए कि तुम खंडाला आ रही हो ना। दैट्स ओके। ओके रेवा। पता नहीं क्यों विकी, कल रात से जब से हमारे बीच वो आर्ग्यूमेंट हुआ, तब से मुझे लगा कि जैसे मेरी जिंदगी की रात की सुबह अब कभी नहीं होगी और मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। लो, क्या कभी ऐसा हो सकता है? विकी, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता आया है। जिन्हें मैंने पाना चाहा, उन्हें मैंने खो दिया। पहले अपनी सगी माँ को, फिर अपने पापा को, और फिर सभी रिश्तों को। लेकिन हमारा रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं ना? इसीलिए तो मुझे ज्यादा डर लग रहा है विकी। मंजू आंटी, मनु अंकल और तुमसे मिलने के बाद
मुझे ये एहसास हुआ कि परिवार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी विकी। मैं इस परिवार के बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब तुम कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल हो रही हो। ये सच है विकी, तुमसे अलग होकर मैं जीते जी मर जाऊंगी। क्यों? इतना प्यार करती हो मुझसे? हाँ, अगर तुम मेरी जान भी मांगोगे ना, तब भी मैं खुशी खुशी दे दूंगी। कोई आदमी अपनी खुद की जान कैसे मांग सकता है? मम्मी ने पंडित जी से सगाई की डेट निकालने के लिए कहा है। सच? I mean, कब की डेट निकली है? अब तक पंडित जी ने बताया नहीं है। पता है विकी, मेरे लिए एक पल भी काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। सेम यार। तुम्हें पता है, क्या? हम एक बुक पब्लिश करने की सोच रहे हैं। बुक? किस बुक के बारे में बात कर रहे हो? एक लड़का है, बहुत अच्छा लेखक है। यू नो, वी जस्ट ट्राइंग टू हेल्प हिम आउट। Isn't that great? Yeah, it's very nice of you, Vicky. रियली कितनी मेहनत की है तुमने मंजू। चलो एटलीस्ट तुम लोग खा तो रहे हो। अच्छा पता है, अच्छा वो कि कुकू अपने ससुराल में जाके रह रही है अभी। इस हालत में वो अकेली कहाँ रह सकती है? शी नीड्स लॉट ऑफ केयर, है ना? हाँ रियली, मुझे तो लगता था कि एक तो घर में अकेली, ऊपर से तपन की जॉब की फिक्र। उसे किसी चीज की फिक्र नहीं होने वाली। उसे तो बस रेवा की किटी की पड़ी होगी इस वक्त। आई नो एक्चुअली आई थिंक ही इज राइट। अच्छा अच्छा, एक मिनट, वो सिन्हा का कुछ पता चला? यू नो समथिंग, ये सब सिन्हा के फिंगरप्रिंट्स रेवा के घर पे मिलना, गीता का वहां जाना, यू नो गीता और रेवा का जो कनेक्शन है, कई बार मुझे लगता है कि कहीं रेवा को पता तो नहीं कि सिन्हा कहाँ है। आई मीन वो दोनों एक तो नहीं हो गए कहीं? नहीं यार नहीं, रेवा कैसी भी हो लेकिन इस हद तक नहीं जाएगी। आई डोंट बिलीव। नीलू प्लीज, उसका कोई भरोसा नहीं है। मुंह मत खुलवाओ मेरा। वो किस हद तक जा सकती है मैं जानती हूँ। हाय रेवा, आई होप अच्छी बातें हो रही हैं वहाँ पर। वाह वाह, शैतान के बारे में सोचो, शैतान हाजिर। नहीं, अच्छी बातें तो नहीं हो रही। तुम लोग तो शैतान बुला रहे मुझे, राइट? नहीं रेवा, बस एक कहावत है यार, पिक्सी ऐसे ही कह रही थी, वो लिटरली तो नहीं कह रही थी। सीरियसली, तुम लोग सब मेरे बारे में यही सोचते हो ना? नहीं रेवा प्लीज यार, हम लोग ऐसा थोड़ी कह रहे थे। एनीवे, बता तेरी पार्टी का इंतजाम कैसे हो रहा है? वेल, तुम लोग नहीं आओगे तो पार्टी कैसे होगी? हम लोग क्यों नहीं आएंगे? आएंगे ना हम लोग, ऑफ कोर्स वी आर कमिंग। ग्रेट। तुम आ रही हो ना पहले स्पा को इनॉग्रेट करने के लिए? देख रेवा, एक काम करना, मैं क्या आके इनॉग्रेशन करूंगी, किसी और को बुला लेना प्लीज। किसी और को? ये तुम क्या कह रही हो? मैं क्लाइंट को बता चुकी हूँ, इनविटेशंस जा चुके हैं। अरे अगर तुम लास्ट मिनट पे मुझे डिच कर दोगी तो मैं ये समझूंगी कि तुम अब तक मुझसे खफा हो। नहीं रेवा, मैंने ऐसा कब कहा? तुम क्यों? तो फिर मैं इसका यकीन कैसे कर लूं? अच्छा रेवा, मैं आऊंगी। अच्छा इनफैक्ट मैं अपने साथ लोलो और विकी को भी लेके आऊंगी। एंड आई विल डू योर इनॉग्रेशन, ओके? थैंक्स सो मच मंजू, थैंक्स सो मच। यू रियली आर अ डिपेंडेबल फ्रेंड। ओके बाय। बाय। तुम लोग भी ना क्या? शैतान का फोन खत्म। मैंने कुछ नहीं कहा। वेरी बैड। अभिजीत, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कक्कर साहब की रेपुटेशन दांव पर है? हाँ, एक्चुअली इस डेट को ये बुक लॉन्च होना था यार, पता नहीं अब क्या होगा। मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। अगर तुम्हें कोई तैयार मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाए तो? बाजार में तैयार मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिलता, और चाहे जैसा भी हो, कक्कर साहब के पब्लिशिंग हाउस की अपनी एक अलग रेपुटेशन है। भगवान पर विश्वास है ना तुम्हें? हाँ है, लेकिन यार इस सबसे हमारी इस प्रॉब्लम का क्या लेना देना? वेल, तुम ये समझो कि योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। चलो बैठो गाड़ी में। हाँ अरे यार मुझे तो समझ में नहीं आता, क्या रेवा को कोई आइडियाज नहीं मिल रहे हैं? लुक एट इट ना, जंगल थीम। खुद क्या बनेगी, लायन किंग? रेवा विल लुक सो फनी, लायन किंग। मैं पता है अगर रोहन को बताऊं ना तो वो भी यही कहेगा, मम्मा दिस इज टू आउटडेटेड फॉर मी। हे लिसन, रोहन होता तो कितने मजे आते हैं ना, उसे मोगली बना देते। रहने दे, अच्छा है वो वहां पर है। सीरियसली। एक्चुअली यू नो
लायन किंग से कुछ आइडिया ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या बन के जाएंगे इस जंगल थीम पार्टी में। वो प्लीज प्लीज लायन किंग से आइडिया लेने की जरूरत नहीं है, हम पंचतंत्र से आइडियाज लेंगे। नहीं, मैं पेड़ बन के जाऊंगी, चुपचाप कोने में खड़ी हो जाऊंगी बस। सीरियसली यार, मुझे ऐसी चीजों में मजा नहीं आता। अरे एक बार पार्टी होगी ना, मजा भी आ जाएगा। यू नो इन अ वे शी इज राइट। इतने दिनों के बाद हम लोग सब साथ में किटी करने वाले हैं, इट्स बीन एजेस है ना। ए लिसन यार, लेकिन मजा क्या आएगा पार्टी में? टीना तो शिरडी गई हुई है और कुकू की कहीं डिलीवरी ना हो जाए उसी टाइम, हम लोग क्या पार्टी बनाएंगे? अरे कुछ भी है यार, आई थिंक इट्स गोना बी फन, ऑल ऑफ अस टुगेदर अगेन, है ना? Yeah, I guess so. Let's toast to that. Yeah. Cheers. Next time I'll have champagne ready, yeah? Yes. अरे यार, मैंने नया कैमरा लिया, let's take some pictures of। वाह। पर हम दोनों की अकेले? अरे डिजिटल है, दिस इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मैं सेल्फ टाइमर पे लगाती हूँ, एक मिनट। बहुत ओल्ड एज हो गया। मैं यहाँ लगाती हूँ। ओके, बी रेडी। ये लो। कम। अरे टाइमर रेडी कर रही थी, एक मिनट। चलो जल्दी से। लुक Yay, okay. स्माइल। That was really fun, yeah. Yeah, thanks so much. हाय, हाय, अभी आप लोग जा रहे हो? मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। करो, हम लोग के। Well, meet Abhijit, my mom, नीलू आंटी और पिक्सी आंटी। हेलो मैम। हेलो। Guess what? एक गुड न्यूज़ है। क्या? बोलो। नवीन की बुक पब्लिश होने जा रही है। तो वाह, मतलब कौन पब्लिश कर रहा है? मिस्टर कक्कर, जो एक नया राइटर ढूंढ रहे हैं। और तभी मुझे विक्की ने नवीन की बुक के बारे में बताया, और ये भी बताया कि आपने उस बुक को पढ़ा है। हाँ। और अब आप उसे रेकमेंड भी कर रही हैं। ऑफ कोर्स मैं रेकमेंड कर रही हूँ। इनफैक्ट मुझे तो लगता है जो भी इस बुक को पब्लिश करेगा ना, वो बिल्कुल घाटे में नहीं रहेगा, और एक नए टैलेंट को प्रमोट करने का उसे क्रेडिट भी मिल जाएगा, है ना? आपके इसी विश्वास की वजह से मैं इस बुक को छाप रहा हूँ। That's really good. अच्छा, आप लोगों को मैन्युस्क्रिप्ट कब चाहिए होगा? बस जल्द से जल्द ये प्रेस में चली जाएगी। Really? Wow, wonderful. Are you serious? Yes, आज रात को ही। Listen, hold on. कोई यहाँ से हिलना मत, हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट लेके आते हैं, okay? Come soon, Thank you so right? much. Oh, that's really good. Come. सना साहब, मैं बोल रही हूँ। सारी तैयारियां हो गई, सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है, सबको थीम पसंद भी आई है। वेरी गुड। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अरे तुम ज्यादा टेंशन मत लो रेवा। सुनो, तुम वहां से तब तक नहीं जाना जब तक पूरी पार्टी खत्म ना हो जाए, ओके? हाँ, लेकिन तुम्हारी ये किट्टी पार्टी शुरू कब हो रही है भाई? वेल, प्लान के मुताबिक राज और मंजू सुबह आएंगे, स्पार्क को इनॉग्रेट करेंगे और शाम को पार्टी होगी। दैट्स इट। अरे रेवा, मुझे एक आइडिया है। तुम कह रही हो ना मंजू और मनु सुबह ही आ जाएंगे, तो क्यों ना हम सुबह ही उनका काम तमाम कर दें, फिर रात को पार्टी की जरूरत ही नहीं है? तुम अपने आइडियाज अपने पास ही रखो और मेरी बात सुनो तुम ध्यान से। इस पार्टी में सबने मास्क पहने होंगे और ग्लव्स भी, तो तुम भी मास्क पहन के आना, अंडरस्टैंड? अरे हाँ भाई, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि हमें इससे फायदा क्या होगा, वो बात बताओ। मास्क पहनने से कोई किसी को पहचान नहीं पाएगा और ग्लव्स पहनने से कोई फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं आएंगे, और हम इसका फायदा उठाएंगे, अंडरस्टैंड? अरे वाह वाह रे वाह वाह, कमाल कर दिया भाई, तुम्हारा दिमाग तो बहुत चलता है? ओके, मैं फोन रख रही हूँ, किसी और को फोन करना है, लेकिन यू प्लीज बी ऑन योर गार्ड, ओके?